पड़ी थी। तभी बार्कले सच्चाई बता देता है, असल में वह डिपार्टमेंट में सिर्फ एक क्लर्क था, असली ऑफिसर छुट्टी पर था, इसलिए बार्कले को जबरदस्ती इंचार्ज बनाकर भेज दिया गया। उसका नाम गलती से लिस्ट में आ गया था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। फीमेल कैप्टन कह रही है, समुद्री दानव कोई जंगली जानवर नहीं है, वे इंसानों से भी पहले की एक प्राचीन प्रजाति है। हजारों सालों से वे समंदर की गहराइयों में सो रहे थे। अगर वे धरती पर होते तो शायद इंसान इस दुनिया के मालिक कभी नहीं बन पाते, लेकिन इंसानों की हरकतों ने उन्हें समंदर से बाहर आने पर मजबूर कर दिया है। तभी अचानक फिर से अलार्म बज उठा है। एक समुद्री दानव समंदर के किनारे आ खड़ा हुआ था। सभी सिपाही सांस रोके इंतजार करने लगे हैं। बार्कले तुरंत कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। आर्मी पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। ब्लैक कमांडर सिपाहियों को हथियार डालने का आदेश देता है और ट्रांसलेशन शुरू करवाता है। वह दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन समुद्री दानव इंसानों को ही अपने लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। कमांडर जवाब देता है कि समुद्री दानव ने भी 2 इंसानी सिपाहियों को मारा है, इसलिए हिसाब बराबर है। अब लड़ाई का नहीं, बातचीत का वक्त है। समुद्री दानव जोश में आ जाता है। ट्रांसलेशन से पता चलता है कि वह इंसानों के साथ समझौता करना चाहता है। इसी बीच अचानक अलार्म और सबके मोबाइल एक साथ बज उठे हैं। खबर मिलती है कि समुद्री दानव पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगा है जैसे कोई प्राचीन राजा वापस लौट आया हो, मानो वे ही इस दुनिया के असली मालिक हों। समुद्री दानव के सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों ने कुछ ही दिनों में हालात पर काबू पा लिया। इंसानों ने एम्पायर बिल्डिंग के भीतर एक खास नहर तैयार की, जहां वाटर डीमन और इंसानों के बीच पहली आधिकारिक मुलाकात होने वाली थी। इस ऐतिहासिक बातचीत के लिए केट को चीफ रिप्रेजेंटेटिव चुना गया। भले ही वह किसी एक देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, लेकिन उस पल वह धरती पर मौजूद हर जीव की आवाज थी। मीटिंग शुरू होने से पहले टेक्नीशियनों ने विशाल गेट खोला और पाइपों के जरिए पानी भरना शुरू किया। सर्विलांस स्क्रीन पर सभी ने देखा कि कुछ वाटर डीमन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक वाटर डीमन दिखाई दिया, मानो पूरी टीम अटेंशन में खड़ी हो। उसके बाद गहरे समंदर के 2 विशाल जीव सामने आए। अंत में बातचीत का असली लीडर सबकी नजरों के सामने प्रकट हुआ। इसका नाम था साल्ट। साल्ट ने अपना पूरा शरीर दिखाया, जो बाकी सबकी तुलना में कहीं ज्यादा इंसान जैसा लग रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव बेहद साफ और प्रभावशाली थे। साफ जाहिर था कि उसमें जबरदस्त बुद्धि थी। लोगों ने यह भी नोटिस किया कि वह बिना पानी के भी सांस ले सकती थी। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, वे जमीन पर भी आ सकती थी। मीटिंग हॉल में बातचीत शुरू हुई। इंसानों की ओर से लीडर डॉक्टर जॉन नाथन ने सबसे पहले बोलना चाहा और साल्ट का स्वागत किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि साल्ट इंसानों की भाषा सीख चुकी होगी। ऐसा लग रहा था कि वह इंसानों से कहीं ज्यादा जानती थी। डॉक्टर जॉन नाथन ने तुरंत विषय बदल दिया। उन्होंने कहा कि इंसानों की ओर से साल्ट के लिए एक तोहफा लाया गया है। धरती की सबसे ऊंची जगह से लाया गया एक बेहद नायाब और खुशबूदार फूल। इस तोहफे के जरिए जॉन नाथन इंसानों की श्रेष्ठता दिखाना चाहते थे, लेकिन साल्ट भी खाली हाथ नहीं आई थी। उसने जवाब में एक रिटर्न गिफ्ट सामने रखा, एक मरे हुए समुद्री दानव का खोल। उसकी आवाज में गहरा गुस्सा था। उसने कहा, ये बच्चे खुशी खुशी बड़े हो सके थे, लेकिन तुम्हारे तेल, जहर और कचरे ने इन्हें मार डाला। डॉक्टर जॉन नाथन घबराकर सफाई देने लगे कि इंसान अब समुद्री पर्यावरण को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन साल्ट ने गुस्से में कहा कि वह इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। उसने पीछे बैठे बार्कले की ओर उंगली उठा दी। सबकी गर्दनें अचानक पीछे घूम गई। किसी को समझ नहीं आया कि उसने इतने मामूली इंसान को क्यों चुना। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए लिखें पार्ट 2।